अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दूसरा लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ रही है। कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड और जो आपके बाबर आजम साहब है वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे श्रीलंका के हवाले से कि भाईजान इंडिया और श्रीलंका का मैच जो है वो इस वक्त जारी और सारी है और इंडिया ने आज क्या श्रीलंका के ऊपर एक बार फिर से जो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और कल पॉसिबल तौर पर जिसका रिजल्ट है वो आ जाना है। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे ऋषभ पंत के हवाले से कि भाईजान ऋषभ पंत ने फास्टेस्ट जो 100 छक्कों का रिकॉर्ड है वो कायम कर दिया है। तड़ जो टेस्ट में तो छाए रहते हैं, पता नहीं किस तरह टेस्ट में खेलते हैं, T20 में नहीं चलते हैं। कोई अजीब इनको T20 जर्सी पिलाकर खिलाना चाहिए। नहीं, इनकी उल्टी ही लॉजिक जो है वो चलती है और ये उल्टी लॉजिक को अपनी कामयाबी से चलाते हैं। जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल जो टेस्ट मैच है वो शुरू होने के लिए जा रहा है और पाकिस्तानी फैंस को एक बड़ा झटका इस शक्ल में लगा है कि पाकिस्तान के जो आपके बाबर आजम साहब है वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। देखिए बिल्कुल बिग ब्लो है और टेस्ट सीरीज होने से पहले ही जो कि हेडिंगले लीड्स में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, बाबर आजम बाहर हो गए। सरफराज अहमद आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उन्होंने ये खबर दी कि बाबर आजम जो इंजरी की वजह से बाहर हो गया। अलबत्ता सेकंड टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में और फिर थर्ड टेस्ट मैच बर्मिंघम में उससे पहले बाबर आजम फिट हो जाएंगे। सलमान अली आगा उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी करेंगे। अलबत्ता एक अच्छी खबर है वो ये कि शान फिट हो गए हैं, लेकिन बात वही है कि बाबर आजम फॉर्म में थे, अब्दुल्ला शफीक, शान तीनों खेलते तो मजा आता, क्योंकि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है वो बहुत अच्छी हमें नजर आती है। जोफ्रा, टिंगसन, फिर टंग, बहुत ही अगर आप देखो तो डेंजरस किस्म की इंग्लैंड की बॉलिंग है। लेकिन बड़ा झटका लगा है और झटका यही है कि इस टाइम बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। पिच भी अगर आप देखो तो काफी ग्रीन नजर आ रहा है, कंडीशन भी अगर आप देखो ओवरकास्ट है। इतना आसान नहीं रहेगा पाकिस्तान के बैटर्स के लिए, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है हमारे पास इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। तो भाईजान एक बार फिर से जो वो इंडिया के ताबड़तोड़ हमले जो है वो देखने को मिले हैं। इंडिया ने 372 रन का टारगेट जो है वो श्रीलंका के लिए जो सेट कर दिया है। आज तो इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आया था तो बस इंडिया का एक ही फोकस था, तेजी से दाऊद साहब रन बनाए जाए, विकेटें जाती हैं जाएं। और इसी से पार्टिकल ने भी 44 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 66 रन बनाए और सब बस कह रहे थे बेशक विकेट चली जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आज हम श्रीलंका को बैटिंग करवाएं और श्रीलंका को आज हम आउट करने की कोशिश करें। और फिर जब 372 का टारगेट चेस करने के लिए श्रीलंका आया तो 84 पे 4 विकेट्स गवा चुका है भाई। देखिए बिल्कुल, अगर आप इंडिया की बात करें तो आज जब श्रीलंका ने 284 रन पर ऑल आउट हुई और आज जब इंडिया बैटिंग करने के लिए तो हम ये कल भी बात कर रहे थे कि आज इंडिया तेज खेलेगा और इंडिया को 2 सेशन से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इंडिया ऑल आउट हो गया। बैटिंग अगर आप देखो तो स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था क्योंकि जायसवाल 0 पे गए, फिर केएल राहुल और देवदत्त पाडिक्कल ने ठीक ठाक बैटिंग की। 75 के स्ट्राइक रेट से राहुल ने बैटिंग की, 60 के स्ट्राइक रेट से देवदत्त पाडिक्कल ने बैटिंग की और श्रीलंका के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एक टेस्ट मैच में रन बनाने वाले खिलाड़ी भी अब देवदत्त पाडिक्कल बन चुके हैं। शुभमन गिल फ्लॉप रहे इस टेस्ट मैच में, बल्कि काफी टुक टुक वो करते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लॉप हो गए। लेकिन फिर हमने देखा कि ऋषभ पंत का फायर बॉक्स देखने को मिला और अली साहब ऋषभ पंत ने 2 छक्के 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाए 69 गेंदों पे। कमाल कर गए भाई ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत की जो मजेदार बात है वो ये कि फास्टेस्ट 100 छक्के मारने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं सॉरी। और अगर आप टेस्ट हिस्ट्री में बात करो तो जो 100 छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 4 ही खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा छक्के बेन स्टोक्स ने 138 मारे हैं, नंबर 2 पे ब्रेंडन मैकलम ने 107 छक्के मारे हैं, फिर ऋषभ पंत ने 100 मारे हैं और वो भी खेल रहे हैं और भी मारने के ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि एडम गिलक्रिस्ट ने 100 छक्के मारे हैं। तो ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं टेस्ट हिस्ट्री में, गिलक्रिस्ट, पंत, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स, जिन्होंने 100 छक्के मारे हुए। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऋषभ पंत इसी तरह खेलते रहे, क्योंकि हर टेस्ट मैच में 5-6 छक्के तो नॉर्मल है, मतलब कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं भी आती है तो ये 4-5 छक्के तो नॉर्मल मार के जाते ही जाते हैं नॉर्मल एक टेस्ट मैच में। और अगर ज्यादा मार लें तो फिर आपको पता है ज्यादा भी मार जाते हैं। तो अगर इसी तरह से इनकी कहानी चलती रही तो ये अगली साहब 2-1 साल में तो ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ देंगे और बेन स्टोक्स का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो बेन स्टोक्स के रिकॉर्ड से बड़े करीब पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बाद इंडिया जो बड़ी एक मुस्तहकम पोजीशन पर नजर आ रहा है हमें, क्योंकि एंड में फिर इंडिया इतना अच्छा नहीं कर पाया और हमने देखा कि एंडिंग की एकदम विकेट गिरना शुरू हो गई। चाहे अगर आप बात करो तो ध्रुव जुरैल भी कुछ खास नहीं कर पाए,
फिर अगर आप आगे बात करो तो कुलदीप यादव, मानव सुतर जो टेल थी वो भी जल्दी आउट हो गई और इंडिया की टीम 193 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन स्टिल जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है 372 का। शायद इंडिया की जो सोच थी वो, या हम जो बात कर रहे थे वो 400 की बात थी। 25 से 30 रन इंडिया जो खुद हदफ देना चाहता था उससे वो कम बना सका और ऑल आउट हो गया। माइंड में उनके 400 होगा, लेकिन इंडिया 372 का टारगेट बना के देखे गया। लेकिन अली साहब ये भी बहुत ज्यादा टारगेट है, क्योंकि आज अगर आप दिन की डे 4 के अख्ताम पे ही बात करो तो श्रीलंका बिल्कुल इस मोड पे नजर नहीं आ रहा था कि वो इस टारगेट को चेस कर सकता है। 84 पे 4 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट है, अभी भी तकरीबन 300 रन बनाने हैं, 288 रन, और लग रहा है कि कल का जो पहला सेशन है उसकी मार है श्रीलंका। और कल डे 5 का जो विकेट है वो और भी टर्निंग होगा, कंडीशन और भी मुश्किल होंगी। ऑलरेडी आपके जो पहले इंपॉर्टेंट 4 खिलाड़ी हैं वो आउट हो गए हैं। धनंजय डी सिल्वा कैप्टन खड़े हुए हैं, साथ दिनुषा जो है जिन्होंने पहली इनिंग में 100 मारा था वो खड़े में। एक उम्मीद है इस पेयर से कि थोड़ा बहुत ये कुछ स्कोर को आगे लेके चला जाए, लेकिन कितना आगे लेके जाएगा, कितना चलाएगा। श्रीलंका में हमने देखा नॉर्मली जिस वक्त जो है वो आपके अगले डेज आ जाते हैं, आखिरी के डेज जब आ जाते हैं तो विकेट बहुत रन होता है। वही ना, इवन आज तो एक सिराज ने ली, एक कृष्णा ने ली, 2 मानव सुतर ने लिया, लेकिन कल का दिन जो है वो मानव सुतर, फिर कुलदीप, फिर जडेजा, मतलब इन तीनों को खेलना, मतलब सच जो बात है वो बहुत ही मुश्किल है। और श्रीलंका के पास एक मौका था कि तारीख रकम करें, इतने टाइम के बाद एक अपॉर्चुनिटी थी कि 18 साल के बाद आप श्रीलंका में होस्ट कर रहे हो। बुमराह भी टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, इंडिया की टेस्ट टीम भी ट्रांजिशन से गुजर रही है। आई थिंक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी श्रीलंका के पास मैच जीतने की, लेकिन उन्होंने ये गवा दिया। और अब 84 पे 4 हैं, 288 रन मजीद बनाने हैं। डे 5 वैसे ही बड़ा प्रेशर वाला दिन होता है, मुश्किल दिन होता है। और फिर इंडिया के जो 3 स्पिनर हैं, लग नहीं रहा साहब के यहाँ पे कुछ भी इंडिया इस टेस्ट मैच में हारेगा, कोई बहुत ही बड़ा मुआवजा हो जाए। वैसे तो क्रिकेट को कहा जाता है एंड तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टेस्ट मैच में पूरी तरीके से इंडिया ने अपनी गिरफ्त बना लिया है। और बात हुई है कि इंडिया भी देखो, इवन अगर 193 पर ऑल आउट भी हुआ है तो उनकी एक अप्रोच थी कि हम तेज खेलेंगे। जो हम कल बात कर रहे थे कि वो स्लो नहीं खेलेंगे, वो ओडीआई की तरह खेले हैं। बाकी साहब थोड़ी सी मैं पंत के हवाले से बात करना चाहूंगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी आपने ये बात की कि पंत की जो कहानी है वो उल्टी उनकी नदी बहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पंत टेस्ट क्रिकेट में इतना तेज खेलते हैं, वो ओडीआई या T20 बना डालते हैं, छक्के मार रहे हैं, दुनिया देखती है कि भाई ये कैसे टेस्ट मैच खेल रहा है, ये क्या तरीकेकार है टेस्ट मैच खेलने का। सबको लगता था कि पंत जो सबसे सक्सेसफुल हो सकता है वो T20 फॉर्मेट में, लेकिन T20 में होते ही है, कुछ करते ही है। T20 के अंदर तो अब तो टीम इंडिया ड्रॉप कर देती है इवन ठीक है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया पाकिस्तान का मैच, वहां पे एक अच्छा कैमियो खेला था। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहते हो ना कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी की अगर आप बात करते हो तो T20 में कंसिस्टेंसी नहीं होती। मतलब कहने का मकसद ये है कि जितना खतरनाक खिलाड़ी है ना, मतलब हार्ड हिटर जितना खतरनाक है, T20 में तो बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जहां पे कहा जाता है कि हार्ड हिटिंग तो ना होने के बराबर है, हार्ड हिटिंग तो होगी नहीं, बड़ा देख के खेलना है, बड़ा देख के खेलना है। बैटर परेशान हो रहे हैं कि बाहर जाती हुई गेंद को हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। स्पिनर है, उन्होंने डोमिनेट किया, ये आते साथ बैट के फील्ड पे चौके मार रहा है, खड़े खड़े जिस तरह से बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब कर देता है। और मैंने देखा कि पंत की हार्ड हिटिंग से टेस्ट में इतना फायदा जो दूसरे एंड वाला प्लेयर होता है उसका भी होता है कि जो बॉलर्स है उनकी लाइन खराब कर देता है। फिर वो जो एक बॉलर अटैकिंग लाइन पे बॉलिंग कर रहे होते हैं वो डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, और उससे ये फर्क पड़ता है कि जो बाकी है वो बड़ा अच्छा कर पाते हैं। तो लेकिन बहरहाल पंत ने बड़ा जबरदस्त किस्म का डोमिनेट किया, और पंत ही की जो एक बैटिंग थी उसकी बदौलत ही इंडिया 193 पे गया। अगर वो शायद जल्दी आउट होते तो चीजें शायद और भी खराब होती। 120-30 पर अगर ये 40 पे ऑल आउट होते तो शायद आपको कि श्रीलंका के पास भी एक उम्मीद आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इंडिया को बिल्कुल ही पकड़ लिया। लेकिन जो पंत का एक अटैकिंग ऑप्शन है और यही रीजन रहा कि इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में, ये पंत को ही क्रेडिट जाता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद रहता है कि सिडनी टेस्ट से पहले जिस तरह से पॉन्टिंग वगैरह बातें कर रहे थे कि इंडिया जो है वो लंच के बाद इस टेस्ट मैच को हार जाएगा और ड्रॉ का तो सोचे भी ना। और हमने देखा कि जब लंच गुजरा तो पंत का एक सेशन था कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये ख्वाहिश रखता था, ऑस्ट्रेलिया ने बैड लेंथ पे बॉलिंग शुरू की कि किसी तरीके से मैच ड्रॉ हो जाए। तो पंत की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रहती हैं। बाकी लिए साहब थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में भी बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया, और बजट स्क्वाड के अंदर जो है बड़ी तब्दीली ऑस्ट्रेलिया की जो है वो देखने को मिली है
रेनशॉ को जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो ऐड कर दिया है और वेदरलैंड को जो है वो बाहर कर दिया है अपने स्क्वाड से, और बड़ा प्रेशर में है भाई ऑस्ट्रेलिया, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। नॉर्मली आपको पता है कि एशिया से ऐसा होता था कि इंडिया ही जाकर जो ऑस्ट्रेलिया में हरा दी थी, इवन सीरीज भी जीतने वाली पहली एशिया की टीम जो बन गई थी। लेकिन बांग्लादेश ने जब से कारनामा सर अंजाम दिया है तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपने खिलाड़ियों पर चढ़ दौड़ा है भाई। देखिए बिल्कुल, और ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के जो कैरियर है वो बड़े डेंजरस सतह पर पहुंच चुके हैं। और इवन अगर आप सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन की बात करो तो ऑल सोल्ड आउट है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच आपको सोल्ड आउट मिलेंगे और इतनी हाइप बन जाएगी। आज सुबह जब स्क्वाड अनाउंस किया, वेदरलैंड को बाहर कर दिया, जो डार्विन के लोकल बॉय थे, अब क्वींसलैंड के लिए मैट रेनशॉ को टेस्ट में शामिल किया, और इवन ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि बड़ी बड़ी रिटायरमेंट्स जो हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज के बाद लोडिंग हो सकती है। स्पेशली अगर आप नथन लियोन के कैरियर की बात करें, वो बहुत खतरे में है। मार्नस लेबुशेन की बात करें, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बन गया है। तो काफी ज्यादा मामलात जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खराब नजर आ रहे हैं। प्लस इन दो के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है ट्रायो, ये भी अब टूटेगा। और अब जो बॉलैंड को ये नहीं खिलाते, अब खबरें ये भी हैं कि बॉलैंड को भी जबरदस्ती इस स्क्वाड्स में अब डाला जाएगा। जो आपके हैदरवुड, स्टार और कमिंग्स हैं, इनकी भी अब कहानी इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि बॉलैंड इन तीनों से बेहतर बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये बार बार उनको ड्रॉप कर देते हैं। इवन इंडिया सीरीज में भी अगर आप देखो तो बॉलैंड को डालने के बाद इंडिया थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ज्यादा डोमिनेट कर गया था। अदरवाइज स्टार, हैदरवुड, कमिंग्स को इंडिया बड़ा अच्छा टैकल कर रहा था। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया काफी शदीद प्रेशर में है और प्लेयर्स के जो कैरियर हैं वो भी खतरे में पड़ चुके हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज।